हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के मां एन्क्लेव में आए हैं और आपको जानकारी दे दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यहाँ आपको दे दें विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मां एन्क्लेव से जुड़े आपको दे दें सभी आरडब्ल्यू के सदस्यगण, जितने भी आपको दे दें ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, सभी आरडब्ल्यू के सदस्यगण, स्थानीय लोग आपको दे दें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हो रहे हैं। आइए चलते हैं, क्या कुछ स्थानीय लोगों का कहना है, कैसे वो रोष प्रकट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। अगर हम संवाद करते रहें और मिलते रहें तो उसका एक बहुत फर्क रहता है, रादर देन कि हम बहुत समय डिफरेंस के बाद मिले। बहुत अच्छा सुझाव है और एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा इस मंच से कि इस संवाद से ही समाधान निकलता है और इसका बहुत ही जल्दी हम कोशिश करेंगे अपने स्तर पे क्या समाधान निकाला जाए। संघ प्रवेश रहा है मेरा, 24 वर्ष से संघ का कार्य भी देख रहा हूं और अभी दायित्व तो मेरे जिले में है, बजरंग दल में। मेरी बाईं तरफ श्रीमान अमित जी हैं जो हमारे ही जिले में सह जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद का कार्य देखते हैं। मेरी दाईं तरफ श्रीमान बल्ली जी हैं जिनके बारे में सब जानते ही होंगे, पूर्व में प्रांत के उपाध्यक्ष दायित्ववान रह चुके हैं विश्व हिंदू परिषद में। भाई साहब जी का पॉलिटिकल करियर बहुत बड़ा है, आप लोग जानते ही होंगे। उनके साथ उनकी दाईं तरफ श्रीमती राधिका सेतिया जी हैं जिनको इस एरिया में मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन की जरूरत है। दाईं तरफ विशाल डोगरा जी है जिनके पास आम आदमी पार्टी की तरफ से जिले का दायित्व है। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं एज अ हिंदू, बीइंग अ हिंदू, सनातनी होने के कारण हम इसमें कोई राजनीतिक इसमें कोई भेदभाव नहीं है। पहले हम हिंदू हैं, बाद में राजनीति है। तो उसी के उपलक्ष्य में, जैसे कि आप सब मुझसे उम्र में भी ज्यादा हैं, एक्सपीरियंस में भी ज्यादा है, आप सबको मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आप लोग अपडेट होंगे। बांग्लादेश में जो परिस्थिति हो रही है सन 1971 में जब वो बना, तत्पश्चात हमारी हिंदू कम्युनिटी वहां 28 से 30% से भी अधिक थी। जब विभाजन हुआ, धीरे धीरे जैसे ही आपको पता है कि एक पर्टिकुलर धर्म, विधर्मी जो है वो जहां जहां बढ़ते हैं वहां वहां हमारी आर्थिक, हमारी शैक्षणिक और हमारी सामाजिक, इन तीनों रूपों में सबसे पहले हमें कमजोर करते हैं। तत्पश्चात वो जिसका आप कह सकते हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से हमारी संख्या कम करी गई है, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है। वहां पे मंदिर थे बहुत से जो टूट चुके हैं आज। वहां पे हमारी जो हिंदू कम्युनिटी थी उनको भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है, जो छुपा नहीं है। जिन्होंने जो काल्पनिक कहते थे कश्मीर फाइल को, जो काल्पनिक कहते थे कश्मीर के जेनोसाइड को, वो आज अपनी आंखों से बांग्लादेश का परिस्थिति देख रहे हैं कि वहां हिंदुओं की परिस्थिति क्या है। जब ये 1971 में बांग्लादेश बना, तभी इस्कॉन जो एक संस्था है, उस संस्था ने 2.5 साल तक तकरीबन, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो तकरीबन 5 लाख से ऊपर व्यक्तियों को वहां 3 टाइम भोजन कराया है और उसी इस्कॉन के मुख्य पुजारी को जेल में डाल दिया गया है, जो कि आप सब इस चीज से जानकारी आप सबको होगी है। क्योंकि सिर्फ यही है कि जो परिस्थिति आज बांग्लादेश में हो रही है, अगले 20, 30, 40 साल बाद भारत की डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो रही है, 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूंगे, जहां से पलायन लगातार चल ही रहा है। तो हिंदुओं ने जब अखंड भारत था तो वो कंधार छोड़ा, अफगानिस्तान छोड़ा, पाकिस्तान छोड़ा, म्यांमार छोड़ा, क्या क्या छोड़ा, कहां से भाग के भारत में आए। अब भारत में भी 9 राज्य हमारे ऐसे हैं जो कि अल्पसंख्यक हम जहां हो चुके हैं, जहां की डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से बहुत से वहां पे भी
शोषण तो चलता ही रहता है। तो इस मंच के द्वारा आप लोगों को सिर्फ ये जागरूक कराया जा रहा है कि अभी जो पीढ़ी बैठी है वो तो जागरूक है, उसके बाद वाली पीढ़ी को हमें जागरूक करना है और उन्होंने आज के युवाओं को जागरूक करना है। कुछ नहीं, आपने किसी ना किसी हिंदू संगठन से जरूर जुड़ के रहना है। एक घर से, हमारा टारगेट यही है, हम कोशिश यही कर रहे हैं, एक घर से एक व्यक्ति अगर किसी हिंदू संगठन में जुड़ता है तो उस पूरे परिवार हिंदू संगठन से जुड़ जाता है। किसी भी तरीके की सुविधा असुविधा में पूरा परिवार के साथ संगठन खड़ा है। जो परिस्थितियां बांग्लादेश में हुई है वो हमारे देश में 40-50 साल बाद हो सकती है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग थोड़ा सा अपने इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हमें आगे चलना है। ये तो एक सरकार का, प्रशासन का नियम है। हमें जहाँ तक पता है, जो भी है उनको किसी अभी पता कर रहे हैं, पता करने के बाद नेचुरली ये स्टेप अगर लिया गया है तो इसके आगे बढ़ेगा। किस तरीके से डिपोर्ट किया जाए उसमें मेरे ख्याल से हमारे प्रांत और विभाग से आए लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन यस, उसको अगर ये कार्रवाई करी जा रही है तो उसका मकसद यही है कि जो भी इलीगली हिंदुस्तान में के, दिल्ली के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहा, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, कोई भी है, उसको बाहर करना। और आप ये देखिए, असम में बाकायदा बनाए गए हैं जिन पे उनको अलग करा के रखा गया है कि हम आदरणीय बल्ली जी को बहुत टाइम बाद देख रहे हैं और उनके साथ राधिका सेतिया जी बैठी हुई है। ये और सुनने में सुहागे वाली बात है। और एक जो और अभी जो आए जिनका मुझे नाम नहीं पता, हाँ, सुमित जी, और 2 भाई वीर बजरंगी जो यहाँ बैठे हैं, वीर बजरंगी भाई, और आदरणीय विकास जी और विकास डोगरा जी, विशाल डोग, एक विशाल है और एक विकास है। विकास अधूरा है विशाल के बिना और विशाल अधूरा है विकास के बिना। चल हम करते हैं। ये नाम है रोमा मिश्र, सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नाम वो निशा हमारा, कुछ हस्ती है हमारी, मिटती नहीं जहां से दौरे जमा हमारा। ये भारत के बारे में बोला क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर पले बड़े और भारत माँ को हमेशा हमेशा अपना योगदान देते रहे। आपने देखा होगा कि जो जैन हैं उनका तो हमेशा से ये है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जिन्होंने अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या की। बौद्ध धर्म जिन्होंने अछूतपन को हटाया। हिंदू जो हमेशा सहनशीलता की पराकाष्ठा रही। और पारसी, आपने रतन टाटा जी को देखा होगा कि किस तरह से पारसी हमारे देश में आके अपना सामर्थ्य योगदान इस राष्ट्र को देते रहे। और जहाँ तक सिखों की बात है उसके लिए तो कहना भी क्या कि वो एक कुर्बानी की बात ही नहीं, कुर्बानी की वो मिसाल है। आप सब जानते हैं कि सिखों के दशमेश गुरु जिन्होंने जो अपने 4 पुत्रों का धर्म दे लेखे, जिन्होंने वार दिए सुतचार, 2 चमकोर की लड़ाई में और 2 दीवारों में गाड़े गए। ये हिंदुस्तान की परंपरा है। परंतु दुर्भाग्य से कुछ ऐसा संप्रदाय आता रहा जो दिन दुनी रात चौगनी अपनी करामात से जो है यहाँ पर हमेशा हमारी जड़ों को खोखली करता रहा। और आगे ये जैसे जैसे चलता रहा, जो बीज कुछ लोगों ने बोया तुष्टीकरण का, शायद सही कह रही हूँ, जो तुष्टीकरण का बीज बोया गया था और हमें हमेशा हिंदुओं को जो है सहनशीलता की दवाई देके थपकी मार के सुला दिया जाता था, वो बीज आज बट वृक्ष के रूप में सारे विश्व में जो है अपना सिर उठा रहा है। और बदनसीबी है कि हम सब कुछ सामर्थ्यवान होते हुए भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी शक्तियां जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में 1948 में मानव अधिकारों को लिखा कि कोई भी व्यक्ति जीवन को सुरक्षित रख सकता है, निर्भयता से जी सकता है,
आज मैं पूछना चाहती हूँ कि जो बड़ी बड़ी शक्तियां जिन्होंने यूएनओ की वीटो पावर को एंजॉय किया, आज 191 या उससे भी अधिक सदस्य जो है, देश जो है वो इसके सदस्य हैं, तो क्या वो सारे मूर्ख हैं? मानव एक इंसान कहीं भी रहता हो दुनिया में, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी हो, पर सबसे पहले वो मानव है, चाहे उसका विरोधी राजनीतिक दल कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। परंतु ये हम सबकी करुणा का नतीजा है, सहनशीलता का निशाना है। मैं जानती हूँ, आप सब जानते हो कि सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है, परंतु उस सांप्रदायिक सौहार्द को एक कौम हमेशा हमेशा के लिए खोखला करती जाए कि दूसरों के लोगों का जीवन भी मुसीबत में डाल दे और हम सब सोते रहे। आज यही स्थिति है, जैसा कि लोगों ने बताया। आज हम आज की नहीं देखें, हम आने वाले 30 साल 40 साल उसके बाद की देखें, जब हमारा भी यही हर्ष होता है। एक ऐसा देश जिसमें विश्वनाथ, जो बनारस के ही नहीं है, वो यूपी के नहीं है, वो दुनिया के नाथ है। इसी तरह जगन्नाथ, वो उड़ीसा के नहीं है। हमारा तो सदैव से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही और भारत ने कभी भी अपनी सांप्रदायिक नीति को जमीन खींचना, अत्याचार करना, इससे नहीं, बल्कि आपने देखा हो अंडकोरवाट का मंदिर, सांस्कृतिक साम्राज्य, जब हमारी शक्ति थी, हमारा गुप्त काल स्वर्ण युग था, तो भारत ने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना की थी, जिसके प्रति उत्तर में आज जो हमें मिल रहा है वो बहुत विचारणीय है। किसी को मुश्किलों में देखकर, किसी को मुश्किलों में डालकर तुम मुस्कुराते हो, किसी के घर में मातम करके खुशियां तुम मनाते हो। अभी अनजान हो गम जिंदगी की दोस्ती गहरी, तुम्हें भी दुख कभी होगा, इसे क्यों भूल जाते हो। चाणक्य ने कहा था कि इस देश को जितनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से हुई है, उससे ज्यादा क्षति सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। इसको एक बारी और मैं रिपीट करती हूँ, इस देश को जितनी क्षति सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है, उतनी दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई। आज सभी सज्जन लोगों जो अकल में, इंटेलिजेंस में मेरे से बहुत सबके सब समझदार हैं, और वो कोई ऐसा प्लान तैयार करे कि हर नागरिक अपना कोई कंट्रीब्यूट इसके लिए कर सके कि हम जो है, ये जो मानवता का नरसंहार हो रहा है, उसमें हम किसी न किसी रूप में उसके भागीदार बने। हमें याद है कि नेल्सन मंडेला एक ब्लैक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 3 दशक जेल की सलाखों में गुजारे। इसी तरह से किंग मार्टिन लूथर थे अमेरिका के, जिन्होंने गोरे और काले लोगों का भेदभाव मिटाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। आज वो वेला है, हमें ऐसे प्रेरणा स्रोत से कुछ सीख लेनी चाहिए। नेल्सन मंडेला है या मार्टिन लूथर है, ऐसे अन्य अनेक बहुत लोग हुए जिन्होंने भेदभाव को इस दुनिया में हटाने के लिए बहुत प्रयास किए। तो हम भी चाहेंगे कि हम सब मिलकर इस जघन्य अपराध, इस अपराध को कोई भी कोर्ट, कोई भी देश की कोई भी जुडिशियरी, इवन भगवान भी ऐसे अपराधों को माफ नहीं कर सकता, और हम यहाँ बैठे हैं हाथ पर हाथ धरे। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि कोई ऐसा रोड मैप तैयार करे जिसमें हम सब जुट सके, क्योंकि जनता चाहती है शांति, अमन, पर वो उनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप जो कुछ इसमें कर पाएंगे, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। और अंत में उस ओर ले चलो प्रभु जहाँ शोक न हो, संताप न हो, मानवता का निष्ठुर अभिशाप न हो। भारत माता की जय।
ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, और जो मतलब जमीनी सच्चाई से अवगत कराया आंटी ने, बहुत बहुत सजेशन ये है कि जैसे आरएसएस है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड रिनोन्ड है, तो इनको हर सोसाइटी में, जैसे हमारा हरिकुंज हो गया, इस तरह हर सोसाइटी में अपने अपने छोटे छोटे कार्यक्रम रखने चाहिए, शाखाएं लगानी चाहिए।